नमस्कार, एक्टिव टाइम न्यूज़ में आपका स्वागत है। राजस्थान की बड़ी खबरें एक नज़र में। एसीबी की रडार पर सिरोही पुलिस। एसपी के नाम 1.5 लाख रुपए मांगने वाले हेड कांस्टेबल तेजाराम पर एफआईआर। शराब तस्करी में सिरोही पुलिस के गठजोड़ का मामला सामने आने के बाद विजिलेंस और एसओजी ने जांच शुरू कर दी है। अब सिरोही पुलिस भी एसीबी की रडार पर आ गई है। एसपी हिम्मत अभिलाष टांग के नाम पर 1.5 लाख रुपए मांगने की शिकायत के बाद एसीबी ने हेड कांस्टेबल तेजाराम समेत अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इसकी जांच एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक दिनेश एमएन के निर्देशन में की जाएगी। सिरोही में 30 मई को प्रदेश के 5 आबकारी अधिकारियों की ओर से हुई बड़ी कार्रवाई के बाद से स्थानीय पुलिस पर लगातार मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं। पुलिस के कांस्टेबल देवेंद्र का एक वीडियो सामने आया जिसमें उसने बताया कि मार्च में हुई एक शराब तस्करी की कार्रवाई के बाद से एसपी नाराज चल रहे थे। प्री प्लान तरीके से उसे मदुरई भेजा गया और उस पर यह आरोप लगाए गए कि वो वहां से 3 लाख रुपए लेकर आया है। इस पर हेड कांस्टेबल तेजाराम ने एसपी हिम्मत अभिलाष टांग के नाम से 1.5 लाख रुपए मांगे और नहीं देने पर निलंबित कराने की धौंस दी। आखिर देवेंद्र निलंबित हो गया। इस पूरे प्रकरण की शिकायत देवेंद्र ने एसीबी में की थी। एसीबी महानिदेशक बीएल सोनी ने भी हेड कांस्टेबल के खिलाफ मामला दर्ज होने की पुष्टि की है। इस मामले में एक ऑडियो भी सामने आया जिसमें सिपाही देवेंद्र एक हेड कांस्टेबल से यह कह रहा है कि एसपी साहब आपके कंट्रोल में है और एक दिन की मोहलत ले लो। ठेकेदारों की खूब मौज। दुकान का शटर बंद, चोर रास्तों से बेच रहे शराब। सुबह से देर रात तक होती है शराब की बिक्री। रात के समय निर्धारित से ज्यादा रेट वसूले जाते हैं। कोरोना काल में यहाँ एक और लॉकडाउन के चलते व्यापार कारोबार ठप पड़े हैं। वहीं शराब से जुड़े व्यवसायियों कारोबारियों की खूब मौज बनी हुई है। सरकार ने प्रातः 6 से 11 बजे तक शराब के ठेके खुले रखने की अनुमति दी है, परंतु शहर में अधिकांश शराब ठेके देर रात तक खुले रहते हैं तथा रात के समय निर्धारित से 2 गुना रेट पर ग्राहकों को शराब बेची जाती है। जानकार सूत्रों ने बताया कि मीरा चौक, चहल चौक, शिव सर्किल, कोडा चौक, शहीद ऊधम सिंह चौक पर अंग्रेजी देशी शराब की दुकानों के शटर बाहर से बंद कर देते हैं और चोर रास्तों से शराब की बिक्री की जाती है। पुलिस नाकों से कुछ ही दूरी पर ठेकों पर शराब की सरेआम बिक्री हो रही है। पुलिस ठेकेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। पुलिस व आबकारी विभाग की टीमें रात के समय बाजारों में गश्त करती हैं, परंतु ठेकों पर शराब की बिक्री होते देखकर आंखें मूंद कर वापस निकल जाती हैं। कोरोना से मौत का शिकार व्यक्ति के परिजनों का गिरी अस्पताल के समक्ष धरना दूसरे दिन भी जारी। गिरी अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की मांग, आमरण अनशन की चेतावनी। सुखाड़िया मार्ग स्थित गिरी अस्पताल में भर्ती मरीज की कोरोना से मौत के बाद परिजनों द्वारा गिरी अस्पताल के संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर धरना दिया जा रहा है। आज दूसरे दिन भी धरना जारी रहा। दशा सिंह मार्ग स्थित अंजनी विहार कॉलोनी निवासी निर्मल सिंह लबाना की कोरोना से मृत्यु के बाद उसके पुत्र जसवीर सिंह ने गिरी अस्पताल पर इलाज में लापरवाही बरतने तथा इलाज के नाम पर 1.5 लाख रुपए ऐंठने के आरोप लगाते हुए जवाहरनगर पुलिस थाना में गिरी अस्पताल के संचालक के खिलाफ परिवाद दिया था। इस परिवाद को जांच के लिए थाना पुलिस ने सीएमएचओ कार्यालय में भिजवा दिया। प्रशासन व पुलिस द्वारा मामले को गंभीरता से नहीं लेने पर मृतक निर्मल सिंह लबाना के परिजन शुक्रवार को चिलचिलाती धूप के बीच गिरी अस्पताल के समक्ष धरने पर बैठ गए। ज्ञापन में चेतावनी दी गई कि अगर प्रशासन ने अवैध रूप से कोविड सेंटर चलाने वाली गिरी अस्पताल के संचालक के खिलाफ तुरंत कार्रवाई नहीं की तो परिजन व समाज के लोग गिरी अस्पताल के समक्ष आमरण अनशन शुरू कर देंगे। निर्मल सिंह लबाना की मौत के 10 दिन बाद भी अभी तक गिरी अस्पताल के खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, जिससे मृतक के परिजनों में भारी रोष व आक्रोश व्याप्त है। उधर इस प्रकरण को लेकर सीएमएचओ द्वारा गठित 3 सदस्यीय चिकित्सकों की जांच समिति को ठुकराते हुए परिजनों ने पूरे प्रकरण की जांच जयपुर के वरिष्ठ चिकित्सकों से करवाने की मांग की है। लॉकडाउन में भी चोरी लूट की बढ़ रही घटनाएं। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए प्रदेश भर में लॉकडाउन व नाइट कर्फ्यू लगाए जाने के बाद भी जिले में चोरी, लूट, नकबजनी की घटनाओं में आमजन में भय व असुरक्षा का माहौल बन रहा है।
शुक्रवार को सादुलशहर कस्बे से मात्र 7 किलोमीटर दूर प्रतापपुरा गांव में पीएनबी बैंक शाखा में 3 अज्ञात बदमाशों ने हथियारों की नोक पर लूट की। इससे 3 दिन पहले सूरतगढ़ में एक निजी फाइनेंस कंपनी के कार्यालय में अज्ञात बदमाश 4 लाख रुपए की नकदी लूट ले गए। इससे पूर्व घमूड़ वाली के पास अज्ञात बदमाशों ने एक पेट्रोल पंप के मुनीम से पिस्तौल की नोक पर 1.5 लाख रुपए लूट लिए और भाग खड़े हुए। हफ्ता भर पूर्व पदमपुर क्षेत्र के 3 शराब ठेकों पर धावा बोलकर अज्ञात चोर लाखों रुपए मूल्य की देसी शराब, अंग्रेजी शराब व नकदी चोरी कर ले गए। गंगानगर जिला मुख्यालय पर हनुमानगढ़ रोड स्थित सेक्टर 17 में अज्ञात शातिर चोरों ने एक दुकान पर चोरी की 2 वारदातों को अंजाम दिया। पुलिस लूट व चोरी की इन घटनाओं को अभी तक भी कोई सुराग नहीं लगा पाई है। लॉकडाउन के चलते जिला मुख्यालय सहित मंडी कस्बों में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। बैरिकेड्स लगाकर आवाजाही पर रोक लगा रखी है। जांच के बाद ही वाहन चालकों व राहगीरों को आने जाने दिया जा रहा है। रात के समय कर्फ्यू लागू हो जाता है। इतनी सख्ती के बावजूद बदमाश लूट व चोरी की घटनाओं को आसानी से अंजाम देकर भाग निकलने में सफल हो जाते हैं। मौत के बाद भी उठती रही राशन सामग्री, उपभोक्ता और राशन डीलर एक दूसरे पर लगाए आरोप। शिकायत मिलने पर रसद विभाग की शुरू की जांच। उपभोक्ताओं की मौत के बाद भी करीब 1 से 1.5 साल तक राशन सामग्री उठती रही। मामला अजमेर जिले के किशनगढ़ राजा रेड्डी क्षेत्र के रजिया कॉलोनी का है, जहां 2 लोगों की मौत के बाद उनके नाम से राशन सामग्री का वितरण होता रहा। डीलर उनको सामग्री कम दे रहा था और खुद विभाग से पूरी उठा रहा था। वहीं डीलर का कहना है कि राशन कार्ड के मुताबिक सामग्री वितरण की गई और मृतक का नाम राशन कार्ड से हटवाना उपभोक्ता की जिम्मेदारी है। राशन सामग्री वितरण के इस गड़बड़ झाले में जिम्मेदार कौन है, इसके लिए रसद विभाग ने जांच शुरू कर दी है। राजा रेड्डी निवासी हजारीनाथ की मृत्यु 10 अक्टूबर 2019 को हो गई थी। आरोप है कि डीलर कागजों में तो 50 किलो गेहूं उठाता रहा, लेकिन परिवार के सदस्यों को 45 किलो गेहूं ही दिया। रसद विभाग की प्रवर्तन निरीक्षक शीला बेनीवाल ने कहा कि मृत व्यक्ति के नाम पर राशन उठाने व अन्य लोगों को कम राशन देने के डीलर बलेंद्र सिंह की शिकायत मिली है, जिसकी जानकारी उच्च अधिकारी को देने के साथ ही मामले की जांच करवाकर राशन डीलर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।